गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। साइंस गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th आरबीएससी का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि आपकी रहेगी एक्सरसाइज 70, जिसका नाम रहता है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, एक ही, ठीक है, एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जो कंप्लीट 6 मार्क्स का आएगा। इस एक्सरसाइज के अंदर आपके 3 पॉइंट्स आते हैं या 3 पार्ट्स हैं इस एक्सरसाइज के, जो कि आपके सिलेबस में है। एक आता है आपका मीन, ओके, एक आता है आपका मोड और एक आता है आपका मीडियन। ओके, मीन, मोड, मीडियन, इन तीनों के अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन तीनों के अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस हैं और इन तीनों का अलग अलग मेथड होता है। लेकिन एग्जाम में आपका इसके अंदर इंटरनल चॉइस दी जाती है, मतलब आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे ओवर के अंदर, ओके। चाहे तो आपसे मीन और मोड पूछ ले, ओके, चाहे आपसे मोड और मीडियन पूछ ले, और चाहे आपसे मीडियन और मीन पूछ ले, ओके। मीन, मोड, ओके, मोड, मीडियन, मीडियन, मीन। तो इस तरीके से आपके 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो मेनली आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको तीनों नहीं आते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। आप किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को, चाहे मोड और मीडियन, चाहे मीडियन या मोड, चाहे मीडियन और मीन, इन तीनों में से कोई भी 2 तरीके आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे तो आपके ये 6 मार्क्स कंप्लीट आएंगे। इसमें कोई 1% भी कटने का, मार्क्स कटने का कोई भी चांस नहीं है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। देखो, इसके अंदर हम 3 तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके भी 3 तरीके के क्वेश्चन, 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, इसके भी एंड इसके भी, तीनों के 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। जो 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं देखिए मैं बता देता हूँ। इन तीनों के हैं ये 3 टाइप्स, ओके। कौन कौन से? टाइप नंबर 1 क्या आता है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया इसमें ओनली आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? एक्स की वैल्यू मिलेगी। जैसे मान लो 2, 3, 5, 7, 8, 9 इतना दे दिया और कहा आपको इसका मीन निकालो, मोड निकालो, मीडियन निकालो, ठीक है। इन तीनों में से कोई सा पूछ सकता है, आपको इतना सा दे दिया, ठीक है, इतना सा दे देगा। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज किसकी हैं? आपकी एक्स की। तो ये होती है इंडिपेंडेंट सीरीज, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बोल सकते हैं या टेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल मिलेगी। सेकंड टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको एक टेबल मिलेगी, जिसके अंदर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिखाई देगा आपका, एक में एक्स की वैल्यू और एक में एफ की वैल्यू, ओके। एंड थर्ड ग्रुप्ड, GRUPD, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको एक ग्रुप और मिलेगा। जैसे क्लास इंटरवल आता है या इंटरवल आता है, जैसे 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरीके से ग्रुप मिलेगा और एफ की वैल्यू मिलेगी। समझ में आया? तो इस तरीके के 3 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, इंडिपेंडेंट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों के 3 तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे आज अपन, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज मीन। क्या पढ़ेंगे बेटा? मीन, फर्स्ट टॉपिक, ओके। सो मीन का मतलब नॉर्मली आप ऐसे समझो कि मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज मतलब जैसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम,
कौन सा? इंडिपेंडेंट वाला सीरीज। मान लो आपको कह दे 2, 5, 8, 17, 6, 4, 8, ये कोई भी आपके पास डाटा दे दिया, चाहे तो किसी सैलरी दे दी 2000, 1000, 2000, 3000, 3000, 7000, तो इस तरीके से सैलरी दे दे, चाहे बच्चों के नंबर दे दे, क्लास में बैठे हुए वेट्स दे दे, ठीक है। तो इस इंडिपेंडेंट सीरीज के अंदर यदि आपको कहे कि फाइंड द मीन, क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो सबसे पहली की बात कि मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। ये आप सिंपल वर्ड से समझने के लिए कर सकते हैं आप। मीन का मतलब होता है एवरेज। तो इसका एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज का फॉर्मूला, मीन या एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? जब इंडिपेंडेंट सीरीज होगी तो सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, मतलब जो डाटा दे रखा है आपके पास इन सब का सम अपॉन नंबर ऑफ डाटा, मतलब कितना डाटा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। सम ऑफ डाटा मतलब 2 + 5 7, 15, 15 and 17 32, 38, 42 and 50 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मीन्स 7.15। तो ये 7.15 क्या आ गया आपका? मीन। मीन को किससे डिनोट करते हैं? x बार से, ठीक है। मीन को किससे डिनोट करते हैं? x बार से डिनोट करते हैं मीन को। तो इसका मीन कितना आ गया? 7.15। तो इस तरीके से आप किसी भी इंडिपेंडेंट सीरीज का आप मीन निकाल सकते हैं। इसके अंदर यदि आपको कुछ उल्टा कह दे, कुछ और कुछ कह दे, जैसे इसी को यहाँ पे समझा, तो मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि मीन कितना है इसका? मीन दे दिया मैंने 10, कि इसका मीन 10 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करें। तो इसका सम करेंगे अपन सबसे पहले। 7 and 17 24, 30 42 प्लस x अपॉन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और मीन उसने दे दिया 10। तो 42 प्लस x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 70 माइनस 42 दैट इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पे क्या आता? x की वैल्यू 28। जब आप 28 रख के आप वापस इसी फॉर्मूले में करोगे तो आपका मीन कितना आएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं? अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड टाइप का क्वेश्चन, क्या नाम है सेकंड टाइप के क्वेश्चन का? बेटा सेकंड टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछता है क्या? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखो कैसे करता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपका मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स, मान लो आपको क्वेश्चन देगा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल, ओके। सो ये मान लो मैं आपके सामने एक टेबल बना देता हूँ सिंपल सी, ठीक है। ज़्यादा डिजिट काम में नहीं लेता हूँ, समझने से मतलब है अपन को। 5, 10, 15 क्लियर। इसकी फ्रीक्वेंसी 2, इसकी 3, इसकी 1। तो अब आपसे कह दे कि इसका क्या निकालना है आपको? फाइंड मीन निकालो इसका। तो मीन निकालेंगे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले आपको टेबल ऐसे कैसे बना के उसके अंदर एक बॉक्स और ऐड कर लेंगे। इस नए बॉक्स का नाम रहेगा एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब हो गया आपका एफ मल्टीप्लाई एक्स, क्लियर। तो एफ मल्टीप्लाई एक्स 10, 30, 15, ठीक है। और यहाँ पे निकालोगे आप, यहाँ पे सिग्मा एफ मतलब एफ का सम, और सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स का सम, ठीक है। सिग्मा एफ कितना गया? 3 and 2 5 and 1 6। सिग्मा एफ एक्स 30, 40, 55 फॉर्मूले में रख दो। सिग्मा एफ एक्स 55 अपॉन सिग्मा एफ 6 कितना आ गया? 6 9 जा 54, 1 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 9.16 is the mean of that
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीन क्या गया 9.16। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीन निकाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट था अपना इंडिपेंडेंट सीरीज, सेकंड पॉइंट हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, जिसके अंदर x और f आएगा, इसके अंदर ओनली x आता है, इसके अंदर x और f आता है। क्लियर। अब बात आती है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल की। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, थर्ड पॉइंट आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर क्या होगा देखिए, अब मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ मैं आपके लिए। ओके, देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपके पास आ गया कोई भी ग्रुप या इंटरवैल लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, इंटरवैल भी लिखा सकता है। तो ग्रुप के अंदर मान लो आपको 4 ग्रुप बना देता हूँ मैं, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। उसके बाद देगा आपको f की वैल्यू, ठीक है। तो f की वैल्यू दे दी, मान लो इसने यहाँ पे दे दी 2, यहाँ पे दे दी 5, यहाँ पे दे दी 4, यहाँ पे दे दी 3, ठीक है। तो अब आपके पास आपने जो इसका फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो आपको क्या चाहिए, सिग्मा एफ निकाल लोगे, सिग्मा एफ निकल जाएगा सर कितना, 5 and 2 10 and 4, सॉरी 5 and 2 7, 7 and 4 11, 11 and 3 14, सिग्मा एफ निकल गया सर। लेकिन सिग्मा एफ एक्स, भाई सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए एफ तो है लेकिन एक्स नहीं है, तो एक्स कहाँ से निकलेगा आपका, ग्रुप से। तो ग्रुप का जो मिड पॉइंट है या इन दोनों का सम करके और 2 से डिवाइड कर दो। 5 and 0 का सम का हाफ, 5 and 0 5, 5 का हाफ 2.5, 10 and 5 15 का हाफ 7.5, 7.5, 10 and 15 का हाफ 12.5, इन दोनों का 17.5। अब आ गया आपका x, ठीक है। अब निकाल लेंगे आप एफ एक्स निकाल लेंगे क्या, बताइए, एफ एक्स निकाल लेंगे क्या, एफ एक्स निकालेंगे सर, क्या एफ एक्स कितना आ गया 55.0, 37.5, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आपका एफ एक्स आ गया। सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे अब आप इजीली, कितना आ गया 5 and 5 10, 0 1 कैरी, 7 and 5 12, 13 14 15 16 17, 1 कैरी अगेन, सो 1 and 3 4, 4 and 6 10, 10 and 5 15, 157.0। अब देखिए 157.0 अपॉन 14 कितना आया, 14 1 जा 14, 1 14 1 जा 14, 3 0, 14 2 जा 28, 2 0, 14 1 जा 14। So 1 1 2 1 is the mean of that grouped frequency distribution table। इस पूरे का क्या आपको दिया क्या था, ओनली ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इन दो इससे तो क्या निकला x और इन दोनों से मिलके क्या निकला एफ एक्स। एफ एक्स का सम कर दिया, एफ का सम कर दिया। आप ज़्यादा डीपली इसके अलावा भी दो और टॉपिक्स हैं जिसके अंदर एक अज्यूम्ड मीन का और है, इसके अंदर है स्पेशल अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड का मतलब अज्यूम करना मतलब परिकल्पना करना, किसी भी ऐसे x की वैल्यू ले लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसको अपन a मान लेंगे, क्या मान लेंगे a, अज्यूम्ड मीन, ठीक है। और उस a को देखो मैं समझा देता हूँ आपको उस तरीके से भी। मेन जो वर्क था मीन का वो तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, उन तीनों में से आपको आ जाएगा। लेकिन यदि स्पेशल कंडीशन में या किस्मत बुरी हो, ठीक है, तो किस्मत ही खराब होती है तो
अपन ये काम कर सकते हैं कि जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दे कि फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग टेबल बाय मेथड ऑफ अज्यूम्ड मीन, बाय मेथड ऑफ अज्यूम्ड मीन। जब वो स्पेशल आपको कहता है, यदि वो कहता है तो ही अपन को इस मेथड में जाना है, यदि वो नहीं कहता तो आप अपना सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ वाला रोल काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अज्यूम्ड मीन कब काम में लिया जाता है मैं अभी आपको बताता हूँ। इसका स्पेशल कंडीशन है, लेने को अपन हर किसी में नहीं ले सकते हैं या और चाहें तो सब में ले सकते हैं, ठीक है। बस ये कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए या इजी बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है अज्यूम्ड मीन को। तो कैसे काम में लेंगे देखो, जैसे मान लीजिए अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था मैं वापस उसी को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका आ गया आपका सेक्शन या ग्रुप 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। अब बात करता हूं किसकी, अब बात करता हूं किसकी, एफ की। क्या है लिख दो अपनी तरफ से 2, 5, 6 या 12, 15, 16 और 25 मान लो अब ये आ गया। अब अपन क्या निकालते हैं सबसे पहले, एक्स निकालो 2.5, 7.5, 12.5 एंड 17.5। अब क्या करोगे भैया, इतना काम तो सर आपको आता है, आपने पीछे बता दिया, अब इसका मतलब समझाओ हमको। तो इसका मतलब पहले बेटा ये देखो एफ एक्स करो, इसको इससे मल्टीप्लाई टाइम लगेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई टाइम लगेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कैलकुलेशन क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। तो जहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी होती है वहाँ पे इसने मीन वाले मास्टर जी ने एक नए तरीके ढूंढ लिए। क्या नए तरीके ढूंढे देखो, क्या नए तरीके ढूंढे देखो। पहले इसके दो तरीके ढूंढे हैं, मैं पहले एक को समझा देता हूँ, ठीक है। क्या, एक के अंदर आता है डी, ये d क्या है सर, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और a आपको मानना है इसमें से x में से a उसको मानो जो मिड में है, जो मिड में है, या उसको मानो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। मान लीजिए मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कर देता हूँ 26, तो इस सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है 26 की फ्रीक्वेंसी आ रही है सबसे ज़्यादा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12.5। तो लेट a इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 12.5। a की वैल्यू हमेशा किस में से निकलेगी, x में से, ठीक है। तो d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, इसमें से 12.5 निकालेंगे तो 10, इसमें से 12.5 निकालेंगे तो 505। d की वैल्यू आ गई। अब आप निकाल सकते हैं f इंटू डी, f इंटू डी निकाल सकते हैं क्या बेटा, निकाल लेंगे सर। अब तो बहुत ईजी है, 120, 75, ओके। 26 को 0 इसके 0 ही आ गया सर, 125। एकदम सिंपल हो गया सर। यहाँ पे तो हम परेशान हो जाते, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा आ गया। तो सिग्मा एफ डी निकालो आप। सिग्मा एफ डी कितना आ गया 120 एंड 120 240, 240 एंड 80 32 320। और सिग्मा एफ कितना आया, सिग्मा एफ 5 एंड 2 7 एंड 6 13 एंड 5 18 1 2 2 4 2 6 एंड 1 7। क्लियर। ये क्या गया आपका सिग्मा एफ, ये क्या गया सिग्मा एफ डी। तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला काम में लेंगे, क्या एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ पे ए सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पे ए ऐड कर देंगे आंसर में, और सेम सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ए की जगह क्या लिखेंगे अपन 12.5 प्लस सिग्मा एफ डी 320 अपॉन सिग्मा एफ 78। जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा तो आपका अपने आप ही क्या आ जाएगा, आपका मीन आ जाएगा।
तो इस तरीके से कैलकुलेशन इजी करने के लिए उसने एक तो डी वाला मेथड दिया है, एक यू वाला मेथड और दिया है, यू वाला, ठीक है। उस यू वाले मेथड में देखो क्या होता है, उसमें अपन क्या करते हैं, डी अपॉन एच, डी को एच से डिवाइड करते हैं। डी को एच से मतलब डी कितना है, ये रहा। एच क्या है, एच मीन्स द हाइट, हाइट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द सेक्शंस, ठीक है, या हाइट ऑफ द सेक्शंस। तो यहाँ पे हाइट कितनी है इन दोनों के बीच, 5 5 5 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से मान लो इसको करा तो 2 1 0 1, क्लियर। करो एफ यू करो, अब एफ यू करा, एफ यू 24 15 0 25, कितना आया, ऐड करो बेटा, 5 and 4 9 and 5 5 10 14 1 2 2 4 2 6 64। तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आएगा, देखो ऊपर का इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। यहाँ पे h नहीं था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे h को अपन ने कुछ काम में नहीं लिया था। यहाँ पे h डिवाइड करा है तो यहाँ पे h मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ऐड यानी d का फॉर्मूला क्या आ गया, x माइनस ए अपॉन एच, a माइनस करा था a प्लस कर दिया, और सेम सिमिलर, ठीक है। आप चाहो तो इस पार्ट को छोड़ भी सकते हैं, यदि आपके क्षमता नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है इतना सब कुछ समझने की, तो आप इस पॉइंट को छोड़ के आप पुराना वाला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, अपना मीन फाइंड कर सकते हैं। बट यदि आपकी किस्मत खराब हुई और आपके आगे लिखा हुआ अज्यूम्ड मीन नाम का वर्ड, तो आपका ये वाला पॉइंट ऐसे काम नहीं चलेगा, इस अकेले पॉइंट से काम नहीं चलेगा। आपको चाहे तो सिग्मा एफ डी से करेंगे, चाहे सिग्मा एफ यू से करेंगे, ये आपका कंपलसरी रहेगा यदि आपके वर्ड आता है तो। यदि ये वर्ड नहीं आता है तो आप इस फॉर्मूले से इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका मीन वाला पॉइंट, मीन वाले के तीनों पॉइंट्स, पहला इंडिपेंडेंट, दूसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों पॉइंट आपके क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इन तीनों पॉइंटों से आप अपन क्या निकालेंगे, मीडियन। क्या निकालेंगे, अब पढ़ेंगे अपन क्या, मीडियन, मीडियन, ठीक है। तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल, मिडिल, और मिडिल भी पढ़ रहे हैं, इससे पहले पढ़ा था मीन, फिर मिडिल, और फिर पढ़ेंगे अपन मोड। मोड का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे तो मैक्सिमम, बीच में पढ़ेंगे तो मिडिल, और स्टार्टिंग में है ही छोटा सा मीन, ठीक है। गरीब बच्चा, आगे देखो, मीन का लेकिन है गरीब, लेकिन है बहुत शातिर आदमी है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ही सबसे हार्ड क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज के, वो सबसे हार्ड क्वेश्चंस मीन के अंदर ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मीडियन बहुत सिंपल है, सबसे पहला वही इंडिपेंडेंट सीरीज, इंडिपेंडेंट सीरीज के अंदर देखो क्या होगा, वही अपना नंबर्स अपने 2 3 8 7 5 4 1 8 7 लिख दिया कि सर लिख दिया, कहा कि सर इसका फाइंड करके दिखाओ हमको क्या, मीडियन। बेटा मीन करते तो क्या करते, मीन करते तो अपन इन सबको ऐड करते और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का डिवाइड कर देते। लेकिन बात आ रही है मीडियन की। मीडियन मतलब, मीडियन में सबसे पहले आप किस में सेट करोगे इसको, असेंडिंग ऑर्डर में, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर आप जानते हो, स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग सबसे स्मॉल कौन है, 2, फिर सर 3 के बाद 4 और कुछ नहीं है, 4 हो गया, 5 ठीक है, 6 नहीं है सर, 7 सॉरी 1 भी तो है बेटा, 1 2 3 4 5 6 नहीं है सर, 7 कितने टाइम्स है, 1 2 टाइम्स है, 8 भी 2 टाइम्स है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
ये 9 आ गए। अब इसके अंदर देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। इसके मिड का कौन है, मिड वाला वर्ड कौन है, सबसे मिड में ये, फिर ये 2 हटाए, इधर एक ये हटा दिया, फिर ये और ये हटा दिया, फिर ये और ये हटा दिया, फिर ये और ये आ गया। तो ये ही क्या है आपका मीडियन। ये तो है अपनी डायरेक्ट ट्रिक, ठीक है, डायरेक्ट। लेकिन सर क्या डायरेक्ट थोड़ी करेंगे एग्जाम में, एग्जाम में मारे जाएंगे डायरेक्ट करेंगे तो क्या बच्चों मारे मत जाओ, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या है n इज इक्वल टू, n मीन्स नंबर ऑफ द डाटास, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है सर, ठीक है 9 है। तो 9 है तो अपन को क्या करना है, जब n इज एन ओड नंबर, क्या है ओड नंबर। ओड का मतलब क्या होता है विषम, विषम मतलब ऐसे नंबर जिसके अंदर 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो वो होते हैं ओड नंबर। जब n ओड नंबर होता है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे n/2 टर्म इज कॉल्ड मीडियन। मतलब n की जगह 9 + 1/2 इक्वल्स टू 10/2 इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू मीडियन। फिफ्थ टर्म कौन सी है 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म क्या आ गई, डेट इज इक्वल टू 5। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। यदि सर कहो कि सर ओड आ गया, इवन का भी बता दो, तो लो भाई इवन का ही बता देता हूँ। नोट करते चलना इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, ठीक है। फॉर्मूला जब तक याद नहीं करोगे जब तक आपको कुछ नहीं होगा। मान लो इसको मैंने एक और 8 लगा दिया यहाँ पे, ये लो 8 लगा दिया, ये 8 लास्ट है। अब n इज इक्वल टू कितना हो गया 10। अब n इज इक्वल टू 10 के अंदर बेटा आप देखो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ज़्यादा नहीं लगाना है। देखो क्या है 1, इधर से एक गया, इधर से एक गया, इधर भी गया, ये। अरे सर ये तो दोनों जा रहे हैं। अरे दोनों नहीं जाएंगे, इन दोनों को ही काम में लेना है, दोनों ही मिड में हो गए। तो यहाँ पे जब n इज एन इवन नंबर, जब n क्या होता है इवन नंबर होता है, तब आप फॉर्मूला क्या लेंगे काम में n/2 टर्म, ये टर्म प्लस n/2 + 1। यहाँ पे ध्यान रखना ये +1 अलग है, /2 n/2 मतलब 10/2, 10/2 का मतलब फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कौन आ गया 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म 5 प्लस n/2 मतलब 10/2 + 1 मतलब 5 + 1 इज इक्वल टू सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म कौन है ये रही 7/2 कितना आ गया 7 और 5 12/2 डेट इज इक्वल टू। तो यहाँ पे इसका मीडियन कितना आएगा, मीडियन कितना आया 6। समझ में आ गया। मिड में क्या पड़ेगा, इसके मिड में 6 पड़ेगा। इन दोनों को सम करके जो बचेगा उन दोनों का सम करके और आप हाफ कर देंगे तो आपका मीडियन आ जाएगा। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंट सीरीज का पॉइंट आपका क्लियर होता है, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सिंपल है भैया, एकदम सिंपल है। कैसे करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर भैया कैसे करेंगे कि सर बताओ। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दो पहले मेरे को एक, ये लो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे दी। सिंपल सी बनाते हैं अपन को तो बस समझना है बेटा एक्स एफ, ठीक है। अरे इसमें एफ एक्स निकलेगा, सॉरी इसमें एफ एक्स लिख दो, नहीं अभी रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। तो एक्स लिख दिया मैंने क्या 3 4 5 6, एफ लिख दिया 5 7 2 1 2 6, ठीक है। तो जब भी मीडियन निकालते हैं, मीन में क्या करते हैं, मीन में क्या निकालते हैं एफ एक्स। लेकिन मीडियन के अंदर किसमें, मीडियन में एफ एक्स नहीं निकालते हैं, सी एफ, ठीक है, सी एफ, ठीक है। तो सी एफ के अंदर देखो सी एफ कैसे निकालते हैं, पहले इसको लिख लो
5। अब इसको और इसको ऐड करके लिखो, प्लस 5 and 7 12 प्लस 12 and 2 14 and 6 20। तो सिग्मा एफ भी क्या आएगा आपका, सिग्मा एफ ऐड करो सर 12 and 2 14 and 16 20। अब यहाँ पे लिखना है आपको सिग्मा एफ अपॉन 2 इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 डेट इज इक्वल टू 10। तो 10 मीडियन नहीं है, 10 नहीं है मीडियन, 10 से जस्ट बड़ी सी एफ देखनी है, 10 से जस्ट बड़ी सी एफ 12, 10 से जस्ट बड़ी 12 है, ये 12। तो इसको बॉक्स को बंद कर लेंगे, सी एफ डेट इज जस्ट ग्रेटर टू 10 इज इक्वल टू 12। सो मीडियन, हमेशा मीडियन क्या होगा, x की वैल्यू होगी x की, तो मीडियन क्या आया 4। क्या है बेटा मीडियन 4, समझ में आ गया, क्या है मीडियन 4। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सो मीडियन कितना आ गया 4 आ गया, ये क्या हो गया आपका मीडियन, MEDIAN। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मीडियन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में CF निकालना है, यहाँ पे CF में जो भी आएगा उसका हाफ करना है और उससे जस्ट बड़ा CF देखना है, ठीक है, सिंपल सा बता दिया। अब देखते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल का। सर ग्रुप्ड वाला पिछली बार भी थोड़ा छेड़छाड़ करा था और इस बार भी छेड़छाड़ करेगा, मगर हाँ भैया करेगा। इसके अंदर ही आएगा फॉर्मूला आपका मीडियन का मेन, क्या आएगा, जैसे मान लो ये आ गई आपकी क्या ग्रुप आ गया, ग्रुप लाओ सर, ग्रुप वही अपना सिंपल सा 0 to 5 5 to 10, या और सिंपल कर लेते हैं सर जी, ठीक है, 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके आगे मान लो 5, इसके आगे 7, इसके आगे 8, इसके आगे 2, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, यहाँ पे क्या निकालेंगे, अगेन वही CF ही निकालना है 5, इसको तो ऐसे फिर ऐसे चलने दो, 12 20 22। क्लियर। तो सिग्मा एफ भी कितना आ गया आपका 22। यहाँ पे देख लेना, ये जितना आएगा उतना ही ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला आता है मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू क्या, मीडियन का फॉर्मूला क्या आएगा, L प्लस N अपॉन 2 माइनस C अपॉन F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। अब कहोगे सर ये क्या क्या चीज़ें आ गई, L N अपॉन 2 C F H। तो L देखो सबसे पहले N अपॉन 2 निकालो, N का मतलब हो गया आपका सिग्मा F इज कॉल्ड N, तो N अपॉन 2 मतलब F अपॉन 2 मतलब 22 अपॉन 2 इक्वल्स टू 11, और 11 से जस्ट बड़ी देखनी है आपको पहले की तरह ही, ये बॉक्स बन गया 11 से जस्ट बड़ा 12। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वैल्यू होगी ये तो होगी आपकी L, लोअर सेक्शन, छोटा वाला सेक्शन का छोटा पार्ट L। N अपॉन 2 आपने निकाल लिया। C आप ये वाली नहीं लेंगे, C लेंगे जस्ट ऊपर वाली, इससे जस्ट ऊपर कौन सी, ये आ गई C, ये आ गया आपका C। उसके बाद F आप ये लेंगे, ये F, और H है ये आपका, H इज इक्वल टू हाइट एंड डेट इज इक्वल टू 10। यहाँ पे 10 का डिफरेंस चल रहा है, वैल्यू पुट करें, L की वैल्यू कितनी आ गई 20 प्लस N अपॉन 2 11 माइनस C 5 अपॉन F 7 मल्टीप्लाई 10 20 प्लस कितने बच गए 60 अपॉन 7 20 प्लस 7 8 जा 56 4 7 3 जा 7 5 जा 35 28.57 इज द मीडियन। हमेशा ध्यान रखना ये जो आंसर आ रहा है ये आपके इस ग्रुप के अंदर आना चाहिए, 20 और 30 के बीच में,
आ गया 20 और 30 के बीच। यदि 20 और 30 के बीच में नहीं आता यहाँ पे तो इसका मतलब है आपने क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे गलत कर दिया है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो ये आ गया मीडियन का मेन फॉर्मूला जो कि आपको लर्न करना है मीडियन के लिए। यदि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल देता है तो आप किससे करेंगे सॉल्व? L प्लस n अपॉन 2 माइनस C अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं हम मोड की। किसकी भैया? मोड की। मोड लास्ट, ये थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंट। मोड का मैंने वर्ड बताया था मैक्सिमम। इसका मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट सीरीज की बात करते हैं। सर इंडिपेंडेंट सीरीज दो। 2 3 4 4 5 5 5 6 7 8 8 8 8 ये दे दी मैंने। ठीक है, अब बताओ कि सर इसका मोड बताओ सर। तो बच्चों मैं नहीं, तुम बताओगे कि मैंने क्या कहा, मोड यानी मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या है इसके अंदर? इसके अंदर मैक्सिमम कौन सी चीज़ है? 2 कितने टाइम है? 1 टाइम। 3 कितने टाइम है? 1 टाइम। 4 कितने टाइम है? 2 टाइम। 5 कितने टाइम है? 3 टाइम। 6 कितने टाइम है? 1 टाइम। 7 भी सर 1 टाइम। और 8 कितने टाइम है? 4 टाइम्स। तो ये तो आपके आ गए x और ये आ गई आपकी f, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। किसकी है? कि सर 8 की। 8। तो यहाँ पे मोड क्या आएगा? मोड इज इक्वल टू 8। यदि मैं कहता यहाँ पे ये है 5 5 5 5, अब मोड क्या आता? अब 5 आता। 5 सबसे ज़्यादा 1 2 3 4 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स ही रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल सा, एकदम सिंपल, जो ऐसा समझ लो एकदम सिंपल टॉपिक है पूरी मैथ का, इंडिपेंडेंट सीरीज का मोड निकालना। क्या भाई? जो सबसे ज़्यादा है। मोड मतलब मैक्सिमम कौन है? 8 है भाई, 8 आ गया। 5 है, 5 आ गया। ठीक है, तो ये तो आ गया इंडिपेंडेंट का। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी वाला। फ्रीक्वेंसी वाला मैंने थोड़ा समझाया, देखो और समझेंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर कैसे आएगा? देखो मैंने दे दिया XF। ठीक है, कुछ नहीं निकालना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं निकालना है इसके अंदर। 5 10 15 20 25 30 7 14 21 41 8। बताओ भाई मोड क्या है? मोड बताओ, जल्दी से बता दो क्या आएगा मोड? कि सर मोड मतलब मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम 40। कितना आ गया भाई? 20। तो मोड क्या आ गया भाई यहाँ पे? 20। सर 20 है इसका मोड, 20। ठीक है, क्यों है? क्योंकि सर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा होती है वही मोड होता है। इसकी सबसे ज़्यादा है और यही मोड होता है। और मोड का दूसरा नाम मैक्सिमम होता है। मोड, ठीक है, नाम से थोड़ा सा समझा करो, फीलिंग लिया करो टर्म्स की, अपने आप ही लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक। बहुत ही अच्छा सुहाना सा लग रहा है, लास्ट टॉपिक कर रहे हैं इतनी मेहनत के बाद। किसकी? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या निकालना है अपन को? मोड निकालना है। सबसे पहले कैसे? टेबिक दो, टेबिक नहीं टेबल, तो तुतला जाता हूँ बीच बीच में। ठीक है, सो ग्रुप, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ग्रुप ले दो। कौन सा लें? सर सिंपल ही ले लो। अरे यार ले लेने दो यार मेरे को भी सिंपल। सर आप तो 0 को तो खाए गए। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। आ गया ग्रुप। सर ऐप की वैल्यू 5 7 2 3 8। ये 8 ले लो।
875। ठीक है, ठीक है सर, मान गए। अब देखो, अब यहाँ पे भी इसमें कुछ नहीं बनेगा, मोड में कभी भी तीसरा डब्बा नहीं बनता है, पहली चीज। ठीक है, अब आप सबसे पहले उस डब्बे को बढ़ाओ जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी, क्या करते हैं, जैसे अपन पिछले वाले में क्या करा, मीडियन में n/2 से निकाल रहे थे, तो n/2 जिसका सबसे ज़्यादा था उससे जस्ट बढ़ा लेते थे। तो यहाँ पे क्या देते हैं अपन, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं, डायरेक्ट देखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, 8 की, तो ये लो तो सर ये 8 थी इसकी फ्रीक्वेंसी, इसलिए मैंने इस डब्बे को बंद कर दिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। सर बहुत खतरनाक फॉर्मूला दे दिया। मोड इज इक्वल टू L F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। देखो F1 काम में लेना है, ऊपर F0 लेना है, नीचे 2 लगा दिया तो F2 भी काम में लेना है। ठीक है, याद हो गया, मल्टीप्लाई बाई H। अब सर इतनी सारी टर्म्स, देखो ये तो रहेगा वो आपका F1, इससे ऊपर वाला क्या रहेगा F0 और इससे नीचे वाला क्या रहेगा F2। बैठ गई समझ में, बैठ गई। ठीक है, वैल्यू पुट करो, L सर 20 प्लस F1 8 माइनस 7 अपॉन 2 8 माइनस 7 मल्टीप्लाई 10, 20 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 10, 20 प्लस 10 अपॉन 2, 20 plus 5 that is equal to 25. So 25 is the mode of this grouped frequency distribution table। तो इस तरीके से आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार में यहाँ पर ने पूरी एक्सरसाइज कर ली है। आपके 6 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे यदि आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखी है तो। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है किसी भी टॉपिक में, एक्सरसाइज बुक की एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है, आप तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पेज नंबर और एक्सरसाइज नंबर या कैसे भी मेरे को हिंट से पहुंचा दो उस क्वेश्चन तक, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर आपके नंबरों पे, आपके व्हाट्सएप के अंदर या कैसे भी करके आपको पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो आप ज़रूर मेरे को सपोर्ट करें, इस जर्नी को अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी नॉन पर्सन हैं जो भी 10th की तैयारी कर रहे हैं, जो घर पे रहें और जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं मैथ के अंदर, तो वो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।